चलो, तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे अनुप्रयोग क्षेत्र हैं। उसमें से सबसे पहला अनुप्रयोग क्षेत्र है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स मतलब बिजनेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम लोग बात करते हैं और बिजनेस की बात करते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे कि एक्चुअल बिजनेस में या ई कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से वर्ष से शुरू हुआ? हाँ, प्रशांत। 2000 2006 से मैम। 2000। 6 से। वेरी गुड। किसने किसने किया? फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स ऐसे करके। यस, वेरी गुड। फेसबुक, ट्विटर। ट्विटर, नेटफ्लिक्स, ये जो आईटी जायंट्स है, सोशल मीडिया जायंट्स है, इन्होंने 2006 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अ, अपने जो भी बिजनेस मॉडल्स है उसमें उपयोग में लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, तो जब ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे कि अमेजोन है। तो अमेजोन में जब हम लोग कोई शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करने के साथ साथ आपको अमेजोन कुछ रिकमेंडेशंस भी देता है। आपने अमेजोन पर शॉपिंग की है कभी? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो आप अगर शर्ट खरीदने जाएँगे, तो नीचे वो ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस देगा कि शर्ट के साथ बाकी और कस्टमर्स ने क्या-क्या खरीदा है। कोई बोलेगा गॉगल है, कोई पैंट खरीदेगा, कोई टाई खरीदेगा, तो इस तरह कोई हैट खरीदेगा, तो जो बाकी लोगों ने लिया है, उसी तरीके के कुछ रिकमेंडेशंस आपको भी मिलेंगे और आपको भी लगेगा कि भई अरे शर्ट लिया तो टाई ले ही लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इस शर्ट के साथ में इस पर्टिकुलर कोई चीज के साथ में कुर्ता लेते तो दुपट्टा ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या है, और अमेजोन अपने आप ही उसे रेकमेंड करता है। आ रही बात ध्यान में सबके? यस मैम। जी मैम। जी। तो ये जो ई कॉमर्स का रिकमेंडेशन सिस्टम है या रिकमेंडेशन इंजन है, ये इंजन, ये सारी चीजें, ये सारा जादू कैसे करता है? ये सारा जादू इस दो तीन बातों पर डिपेंड है, जो कि आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके जो प्रेफरेंसेस है और आपके जो इंटरेस्ट है। अगर मान लो आपने कुछ ऐसा कुछ खरीद लिया, मतलब मान लीजिए कि आपने लैपटॉप खरीद लिया, आपने मोबाइल खरीद लिया, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ पर दिख रहा है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दिख रहा है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लॉन्च होगा, नया मोबाइल लॉन्च होगा, या फिर नया लैपटॉप का सीरीज लॉन्च होगा, या फिर कोई हेडफोन है, या फिर इस तरीके के कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नए लॉन्च होंगे, तो अपने आप ही आपके लॉगिन में आपको पता चल जाएगा कि ये सब हो रहा है, और आपको उसको खरीदने के लिए प्रवृत्त भी किया जाएगा, अलग अलग ऑफर्स के साथ में, अलग अलग प्राइम कोड जो होते हैं ना, आपको पता होगा, वो कोड्स देते हैं, प्राइम कोड्स देते हैं, उससे आपको डिस्काउंट मिलता है। यस तो मैम, इस प्राइम तरीके से, मेंबरशिप। हाँ, मेंबरशिप, वो प्राइम मेंबरशिप वो अलग ये चीज है। फिर इतना ही नहीं, आपका जो ई कॉमर्स है, वो और भी स्ट्रेंथन कैसे होगा? बिजनेस स्ट्रेंथन करने के लिए आपने कई बार ये देखा होगा कि चैट बोट्स की भी मदद ली जाती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिपूर्ण होते हैं, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से परिपूर्ण होते हैं। तो ये क्या करते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट या फिर चैट बॉट्स क्या करते हैं? आप मान लो कि किसी वेबसाइट पर गए, आपको कुछ खरीदना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो चैटबॉट पॉपअप विंडो पे बोलेगा कि मे आई हेल्प यू। आप डालेंगे यस आई वांट टू बाय अ, लेट अस सपोज आई वांट टू बाय अ बाइसिकल। अब बाइसिकल खरीदनी है, फिर वो बोलेगा कि आपका एज क्या है, फिर वो हम डालेंगे कि भैया हमारा एज 18 प्लस है, तो बोलेगा वुड यू लाइक टू, व्हाट इज योर रेंज, कितना चाहिए आपको प्राइस। फिर वो पूछेगा कि आपको प्रेफरेंसेस कौन सी कलर के हैं,
कौन सी कंपनी के कुछ प्रेफरेंस है, इतने सारे सवाल पूछने के बाद में अपने आप ही वो सर्च को सॉर्ट आउट करके आपके सामने रख देगा। जैसे कि हम लोग दुकानदार से बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये? जैसे देखो यस मैम। हम किसी भी दुकान में जाते हैं तो कुछ चीजें आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछते हैं ना कि अब कब तक, कितने तक चाहिए, कौन सा कलर का चाहिए, कुछ ब्रांडेड चाहिए कि आपको, ऐसे पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? पूछते हैं मैम। जी, तो इसी तरीके से अमेज़न भी धीरे-धीरे, मतलब कई सारी वेबसाइट्स हैं, पर अब अमेज़न भी आप देखेंगे कि भविष्य में एक अच्छा-सा चैटबॉट के साथ में, वर्चुअल असिस्टेंट के साथ में आपके साथ बातचीत करेगा कि जैसे कि आप सही में एक दुकान में जाके खरीदारी कर रहे हैं। अब और एक ई-कॉमर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऐसा है, फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका कभी पेमेंट, आपका कभी जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वेबसाइट पर, और उस वेबसाइट से आप कुछ डिटेल्स डालते हैं, उस वेबसाइट से आपके कहीं डिटेल्स कहीं डाइवर्ट किए जाते हैं, आपके कुछ डिटेल्स चुरा लिए जाते हैं, कन्प्रॉमिसिंग जिसे बोलते हैं, कन्प्रॉमिसिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये जो चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें होती है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर ई कॉमर्स फ्रॉड। तो ये जो ई कॉमर्स फ्रॉड है उसको मतलब बाईलॉज में अलग सा एक सेक्शन बना हुआ है इसके लिए, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक ऑफ साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो फ्रॉड प्रिवेंशन है, ये फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, कैसे करते हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करामात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और अगर मान लो उन पैटर्न्स में आपको कहीं गड़बड़ी नज़र आती है या फिर कहीं ऑड पैटर्न नज़र आता है, तो आप को उसे इन्वेस्टिगेट करके आप जान सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है? तो इससे आपको पता चलता है कि फ्रॉड डिटेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ई कॉमर्स डोमेन। अब देखो ई कॉमर्स डोमेन एजुकेशन में है ही। एजुकेशन में कैसे? एजुकेशन में यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब कोई टीचर कई सारे ऐसे काम करता है जो कि ज़रूरी नहीं होते हैं उसको करना, मतलब मान लो कि आपको कुछ ये करना है, बैक ऑफिस काम करना है या फिर पेपर वर्क करना है, ग्रेडिंग करना है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें टीचर इन्वॉल्व रहना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं होती है। तो ऐसे कई सारे काम जो रूटीन वर्क है, वो रूटीन वर्क हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग एक लेसन का प्लानिंग बना सकते हैं। प्लानिंग बनाने के बाद में हम उसे इम्प्लीमेंटेशन का स्वरूप किस प्रकार देंगे उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी से ही ये पॉसिबल है। तो ये एजुकेशन सेक्टर का हो गया। एजुकेशन सेक्टर में इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे, इतना ही नहीं, आपके कुछ जो वीडियो कंटेंट्स है, वीडियो कंटेंट्स यहाँ मैं देख रही हूँ, स्मार्ट कंटेंट्स, वीडियो कंटेंट्स भी हम लोग बना सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, टेक्स्ट बुक गाइड्स, और उस वीडियो की समरी बनाना, लेसन प्लान तैयार करना, ये सारी चीज़ें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक्स के द्वारा कर सकते हैं। और अब देखो वॉइस असिस्टेंट की जगह हमने ई कॉमर्स में बात की, इवन एजुकेशन में भी वॉइस असिस्टेंट काम का है। क्यों? क्योंकि मान लो कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स में कुछ सवाल है जो कि वो टीचर से पूछना चाहते हैं, तो ये बड़े कॉमन से सवाल होने के कारण ज़रूरी नहीं है कि भैया टीचर ही आए और उसे एंटरटेन करे। आपका जो एजुकेशनल वॉइस असिस्टेंट है वो आपके साधारण सवालों का जवाब आराम से दे सकता है।
इतना ही नहीं, वो आपको उससे रिलेटेड कुछ लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत है। मान लो हम जैसे टीचर से पूछते हैं कि मैडम इसके कुछ नोट्स है क्या? इसकी कुछ टेक्स्ट बुक्स है क्या? तो ये जो सवाल है, ये सारे सवाल एक वॉइस असिस्टेंट आराम से हैंडल कर सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर एजुकेशन में मतलब फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन में ऐसा है कि आपका जो स्टूडेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीकों द्वारा पढ़ेगा, जिसमें कि हम लोग या ये देखेंगे कि उस बच्चे का हैबिट, उस बच्चे का अटेंडेंस, उस बच्चे का स्टडी गाइड, उस बच्चे की असाइनमेंट, उस बच्चे के नोट्स, उसको कुछ रिमाइंडर्स देने हैं क्या, ये सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएगी और उसका जो प्रॉपर जिसे मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन अपने आप ही होता जाएगा, उसमें कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों की, जो कि आपके एजुकेशन सेक्टर में है। अब आगे वाला दिख रहा है आपको, क्या है स्क्रीन पर बताइए। मैम, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइफस्टाइल्स। करेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लाइफस्टाइल में अभी प्रशांत आप पढ़ो, पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा? प्रशांत। मैम वो मेरी ज्वाइन नहीं है, लेफ्ट हो गए। अच्छा, लेफ्ट हो गए, अच्छा ठीक है। ऋतिका आपकी जुड़वा बहन है वहां पर? यस यस मैम। मैम। हाँ, आप पढ़ो बेटा ऋतिका। मैम फर्स्ट वन है ऑटोनॉमस व्हीकल्स, स्पैम फिल्टर्स, फेशियल रिकॉग्निशन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। हाँ, तो अभी लाइफस्टाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग है, किस तरीके से उसे हम उपयोग में लाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखो ऑटोनॉमस व्हीकल, हमने अभी देखा है कार्स, हमने देखा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गई है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स ये कौन से टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है ऋतिका पांडे? यस मैम। मैम सेल्फ ड्राइविंग लिमिटेड कार, लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी। अब ये जो लिमिटेड मेमोरी वाला है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोनोमस व्हीकल्स आते हैं। अब ये ऑटोनोमस व्हीकल क्या है? एक तरीके से आपकी लाइफस्टाइल बताती है कि ऑटोनोमस व्हीकल में स्पीच रिकग्निशन आ गया है, अपने आप ही हम अगर बोलते हैं कि भैया एसी ऑन करो तो एसी ऑन हो जाता है। तो ऐसी व्हीकल्स आ गई है। इवन इतना ही नहीं, विदाउट ड्राइवर लेस कार, विदाउट ड्राइवर भी कार चल पड़ी है। तो ये आपकी एक लाइफस्टाइल मतलब आपका एक कंफर्ट, जो ह्यूमन बीइंग कंफर्ट जोन देखता है, उस तरीके का ये एप्लीकेशन है। स्पैम फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स क्या होता है बता सकते हैं? प्रशांत ज्वाइन हो गए हैं क्या? यस मैम। जी मैम। हाँ, स्पैम फिल्टर्स क्या होता है प्रशांत? मैम मालूम नहीं इसके विषय में। तीनों में से किसी को पता है? स्पैम मतलब वही ईमेल्स वगैरह पे जो फिल्टर होती जी है। जी। तो स्पैम का मतलब ये होता है, देखो स्पैम ऐसा ईमेल होता है जो कि आपके किसी भी पर्सनल कांटेक्ट से नहीं आता है। स्पैम कैन बी एन एडवर्टीजमेंट, स्पैम कैन बी अ फेक ईमेल, spam can be we can say it comes from the, it is sent by the anonymous user जिसके बारे में आपको पता नहीं है। कई सारे स्पैम्स आपके मेल बॉक्स में आते रहते हैं, कई एडवर्टीजमेंट आती है, अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसे बल्क ईमेलिंग, ये जो मार्केटिंग टेक्निक है इसके द्वारा भेजा जाता है। तो आपसे उसका कोई कंसर्न नहीं रहता है, फिर भी अननेसेसरी आपको उसका बर्डन
फील होता है कि भैया ये आ गया है, इसको ओपन करें या नहीं करें। कभी कभी वो कुछ ईमेल्स तो होते हैं ना, फ्रॉड वाले होते हैं कि भैया आपकी लॉटरी लग गई है 1 करोड़ की। आए हैं या नहीं आए हैं आपको? आते हैं मैम, कॉल्स भी आते हैं, स्पैम कॉल्स भी, स्पैम हाँ कॉल करके लिख के आता है फिर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो ये जो है ना, इसे जिस तरीके से फिशिंग ईमेल्स भी बोलते कभी कभी, तो ये जो स्पैम्स है, इस स्पैम को फिल्टर करना भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तकनीक है। आप कभी जीमेल को ऑब्जर्व कीजिएगा, जीमेल ने 99.9% अपना ईमेल वाले एल्गोरिदम अपडेट किए हैं, जिसमें कि 99.9% तक स्पैम फिल्टरिंग होता है। इसका मतलब क्या है? गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से अपना लिया है, एटलीस्ट ईमेल सर्विसिंग के मामले में। तो ये जो स्पैम फिल्टर्स है, उससे क्या होगा कि आपके जो इम्पोर्टेंट मेल है, वो इम्पोर्टेंट मेल आपको प्रायोरिटी पर दिख जाएंगे, और आप उन स्पैम के जंगल में भटकने से बच जाएंगे। तो स्पैम फिल्टरिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपयोग है। फिर स्पेशल रिकग्निशन है। फेशियल रिकग्निशन जो अब देख सकते हैं कि जब कई बार हम लोग लैपटॉप्स यूज करते हैं, आपका मोबाइल है, हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। अब कई ऐसे लैपटॉप है जो कि फेस रिकग्निशन इनेबल्ड है, कई मोबाइल ऐसे है कि जो फेस रिकग्निशन इनेबल्ड है ना? थोड़ा स्मार्ट लगता है या नहीं है? लगता है, बताओ कि भैया लगता है। प्रशांत के पास अरे उसका तो फेस देख के ही मोबाइल बोलना शुरू कर देता है, उसका तो फेस देख के ही लैपटॉप पूरा वो काम करना शुरू कर देता है। अच्छा लगता है ना सुन के? यस मैम। मैम हाँ पासवर्ड की जगह भी हम लोग यूज करते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल, वो पासवर्ड ही है, वो दैट इज द डिटेक्शन ओनली, ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, बिकॉज आपका फेस एक यूनिक आइडेंटिटी है, आपका फिंगरप्रिंट भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से ये एक ऑथेंटिसिटी वाली बात है। तो लाइफस्टाइल, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ना कि आपका लाइफस्टाइल कितना कंफर्ट हो गया है कि आपको कुछ पासकोड न याद रखने की जरूरत है, ना ही आपको उसे टाइप करने की जरूरत है। भैया आप ही खुद अपना पासकोड हो, है ना? हाँ। तो इस तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन भी है। फिर रिकमेंडेशन सिस्टम्स हमने पहले ही बात की है कि आप अगर कोई खरीदारी करते हैं, तो खरीदारी करते वक्त आपको रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। आपके जो पहली वाली कोई चॉइसेस होंगी, मान लो आपने 1000 रुपए का कुछ कपड़ा खरीदा, शर्ट खरीदा, कुर्ता खरीदा, जो भी खरीदा, उसके हिसाब से आप क्या क्या लेवल तक खर्चा कर सकते हैं, आपकी क्या चॉइसेस है, आप ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्या, आपकी और अच्छे कुछ चॉइसेस, मतलब इंटरेस्ट हो सकते हैं क्या इसके अलावे भी। तो ये सब लिंकअप किया जाता है, और आपको कुछ चीज़ें जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो रिकमेंड किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन लाइफस्टाइल में भी आ गया। चलो, इसमें से कोई ना समझने वाली बात? तीनों लोग सो गए? मैम नहीं? नो मैम। मैम फ्रॉड प्रिवेंशन एक बार एक्सप्लेन करिएगा। क्या? मैम फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन तो पीछे चला गया ना बेटा। मैम वो मैम ये इसका मतलब ई कॉमर्स कंपनीज डिटेक्ट फ्रॉड बाय यूजर्स पैटर्न। मैम यूजर्स पैटर्न एक बार एक्सप्लेन करिए क्या होता है। हाँ, ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये बोल रही हो ना फ्रॉड डिटेक्शन। हाँ ये जो मैंने बताया ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में कि कैसा होता है, देखो, जैसे कि अमेज़न में या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में, मिंत्रा है, अमेज़न है, और पता नहीं कौन-कौन सी है, ठीक है? हाँ फ्लिपकार्ट है। तो ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जहाँ से हम लोग अपनी खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें ये है कि भैया मेरा जो यूपीआई आईडी है, ठीक है ना? मेरा यूपीआई आईडी है, मेरा यूपीआई आईडी मेरे बैंक से कनेक्टेड है।
अब मेरे बैंक से कनेक्टेड है, तो कई बार ये होता है कि जब मैं खरीदारी करती हूँ तो मेरा यूपीआई आईडी मेरे बैंक से पैसा फेच करता है और किसके अकाउंट में डालता है, अमेजोन के अकाउंट में डालता है। ठीक है, अमेजोन इज अ मीडिएटर काइंड ऑफ पर्सन, वो अमेजोन के अकाउंट में डालता है, फिर अमेजोन कहीं किसी कंसर्न जो भी व्यक्ति है, जो जहां से कंपनी बोलिए जहां से आपने लिए है चीजें ली है, उसको देता है। तो यहाँ पर फ्रॉड डिटेक्शन या फिर फ्रॉड प्रिवेंशन का मतलब ये है कि ये जो जनरल ट्रैफिक है, कैसे हो रहा है ट्रैफिक जनरली, कि किसी भी यूजर अकाउंट से अमेजन अकाउंट में जा रहा है। ये क्या हो गया, एक पैटर्न तैयार हो गया। पैटर्न तैयार होने के बाद में अब मान लो कि जैसे क्रोर्स ऑफ पैटर्न्स ऐसे ही है कि यूजर अकाउंट टू अमेजन अकाउंट हो रहा है। यहाँ पर उसके अलावे भी कोई एक ऐसा हमें ट्रांजैक्शन दिखता है जो कि यूजर टू अमेजोन नहीं हो रहा है, वो यूजर टू कहीं और ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर जो ऑड मैन आउट जो पैटर्न है, वो पैटर्न हमें क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, वो दिखाता है कि यहाँ पर कुछ फ्रॉडेंट एक्शंस ली जा रही है। तो जो आपका जो यूसेज पैटर्न है, जो आपका उपयोग करने वाली जो तरीके हैं, अगर वो तरीका बदल जाता है तो उससे आपको ये डिटेक्ट हो सकता है कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड होने के चांसेस है। समझ में आया है ऋतिका? यस मैम। तो अब हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, ये नेविगेशन तो बहुत आगे चला गया। हाँ, लाइफस्टाइल हो गया हमारा। प्रशांत ये पढ़ो बेटा, क्या है? Applications of artificial intelligence in navigation. हाँ, Based on आगे research का। from based on research from MIT, GPS technology can provide user with accurate, timely, and detailed information to improve safety. तो देखो, ये जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी जो कि एमआईटी ने रिसर्च किया, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो जीपीएस वाला ये किया है, तो उसमें आपको पता है कि सैटेलाइट से मैपिंग होता है, सैटेलाइट से मैपिंग होता है, सैटेलाइट से नेविगेशन होता है। अब ये जो सैटेलाइट से नेविगेशन होने वाली चीज है, उसमें आपको आपका लोकेशन, आपका टाइमिंग, आपकी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है। पता है ना, हम लोग देखो लोकेशन शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर। हाँ। ठीक है, अब ये जो लोकेशन शेयर करते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, आपका टाइम शेयर करते हैं, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन शेयर करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो नेविगेशन है वो फास्ट भी हो रहा है और सेफ भी हो रहा है। फास्ट हो रहा है, सेफ हो रहा है, और जिस यूजर को पता रहना चाहिए लोकेशन, उसी यूजर को हर कोई आपका लोकेशन नहीं जान सकता है। हर कोई आपका लोकेशन, मान लो आपके हाथ में मोबाइल है, तो हर कोई आपका लोकेशन जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। ये जीपीएस मतलब उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो तो अप्रतिम, बहुत अद्भुत है, पर हर कोई आपका नहीं जान सकता है। इसलिए आपको कई सारे जो जिसे बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई तकनीक, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यहाँ पर CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ऐसे कई सारे तकनीकों के आधार पर हमारा जो नेविगेशन है वो सेफ हो रहा है, सेफली हो रहा है। अब अगर ये तकनीक अगर ओपन हो जाए तो नेविगेशन में तो मैं कहीं किसी का भी कैसे भी पता कर लूं। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसीज का भी ध्यान रखा गया है, सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये नेविगेशन में है। उसके बाद में ऋतिका सठवने पढ़ो आप ये। Yes, ma'am. Application of artificial intelligence in robotics. Robotics is another field where artificial intelligence applications are commonly used. Robots powered by AI, artificial intelligence use real-time updates to sensors
obstacles in its path and pre-plan its journey instantly. यस, तो ये एप्लीकेशंस कई सारे हैं रोबोटिक्स के। रोबोटिक्स का पहला वाला एक एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस किया था वो था वैक्यूम क्लीनर। आपको पता है वैक्यूम क्लीनर? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, कब बना था ये? मैम 2002 में। 2002 में वैक्यूम क्लीनर बना था। अब ये जो 2002 में जो भी वैक्यूम क्लीनर बना है वो क्या करेगा, उसके पास में सेंसर्स है। उसके पास में सेंसर्स होने के बाद अगर मान लो वो दीवार से टकराता है, मतलब वो एब्स्ट्रैकल है, एब्स्ट्रैकल को वो साइड करके फिर से नई पाथ को ढूंढता है। तो इस तरीके से ये वैक्यूम क्लीनर वाला भी एक काम है। इवन कई सारे रोबोटिक एप्लीकेशन है जो कि बड़ी बड़ी माइंस होती है ना, कोल माइंस होती है या फिर गोल्ड माइन होती है, आपको पता है कई नीचे वो कई फीट अंदर जाता है वो रास्ता, और अंधेरा होता है जहाँ पर मनुष्य प्राणी का जाना खतरनाक भी हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है ऐसे इसमें। तो ऐसे इसमें क्या है कि ऐसे इसमें हम लोग ये रोबोट्स या फिर रोबोटिक एप्लीकेशंस का कई बार उपयोग करते हैं। वो कैसे कि बराबर से रोबोट को उस पटरी से जाना है, जहाँ पर एब्स्ट्रैकल है वहाँ एब्स्ट्रैकल में रुक के पहले उसे सेंस कर लेना है और नया पाथ ढूंढना है। इस टाइप्स के जो जनरल जिसे बोलते हैं ना ह्यूमन फिनोमेनॉन होते हैं वो सारे उसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन एरिया है आपके रोबोटिक्स में। अब आगे ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ो आप रितिका। Application of artificial intelligence in human resource. Artificial intelligence help with blind hiring. Using machine learning software, you can examine applications based on specific parameters. अभी देखो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, आपको कुछ आइडिया आ गई है क्या? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? हेलो, सब लोग ऑनलाइन हैं या Yes, ma'am. चले गए? ह्यूमन रिसोर्स क्या है? मैम जैसे नेचुरल लर्निंग। नहीं बेटा, नेचुरल लर्निंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता है। देखो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो जैसे कि हमारे पास पानी, फिर ये सारा नेचुरल गैस, ये सारे संसाधन है सनलाइट पर, ह्यूमन को भी एक संसाधन के रूप में माना जाता है। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, अब देखो आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कई सारे लोगों को हायर करती है, कभी 100 कभी 200 एट वंस, कभी कभी हजार हजार लोगों की भर्ती निकलती है, पता है आपको? हाँ Yes, ma'am. प्रशांत। जी मैम। हाँ, निकलती है। तो अब क्या है कि देखो अब ये सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, ऑनलाइन भरे जाते हैं। अब ये ऑनलाइन भरे जाने के बाद में उसका स्क्रूटिनी कौन करता है? उसका स्क्रूटिनी तो मेरे और आप जैसे लोग ही करते हैं ना। उसको शॉर्टलिस्टिंग कौन करता है? मेरे जैसे आप जैसे लोग ही वहां बैठे रहते हैं कमिटी में, कि जो कि उन ढेरों एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशंस है, देखो मनुष्य जब स्क्रूटिनी करेगा तो उसको वो गलती कर सकता है, उसके अंदर जो कई मतलब भाव होते हैं, गुस्से वाले, द्वेष वाले, प्यार वाले, ये सारे भावनाओं का उन एप्लीकेशंस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई भैया बहुत ही प्यारा है, अपने पास का है, तो उसका एप्लीकेशन हम पहले ही साइड में करके उसको फॉरवर्ड करने के लिए करते हैं। अगर मान लो किसी के साथ खुन्नस है तो उसका एप्लीकेशन हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे होता है ना। Yes, ma'am. तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अगर हम लोग इस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग हायर करेंगे, तो ऐसी चीजें होगी क्या?
No, ma'am. No, नहीं ma'am. होगी, यस नहीं होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प विद द ब्लाइंड हायरिंग। ब्लाइंड हायरिंग का मतलब क्या है, जहां जो एआई सिस्टम बनी है, वहां जो स्क्रूटिनी करने के लिए जो एआई सिस्टम डेवलप की है वो ब्लाइंड है। वो देख सकती है क्या कि भैया ये मेरे अंकल का एप्लीकेशन है, ये मेरे भाई का है, ये मेरे दुश्मन का एप्लीकेशन है, ये सब देखेगी क्या? वो नहीं देखेगी। वो केवल क्या करेगी, एआई सिस्टम जो पैरामीटर्स है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें ये जो एप्लीकेशन भरा गया है ये बैठता है या नहीं बैठता है, इतना ही देखेगी। इसे हम बोलेंगे ब्लाइंड हायरिंग। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, ह्यूमन रिसोर्स हायरिंग में भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जहाँ पे कई सारी चीजें हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है स्क्रूटिनी करना, उससे क्या होता है, उससे समय भी बहुत चला जाता है, बहुत ज्यादा समय चला जाता है उसमें। 2-2 3-3 महीने, कभी साल साल भर ऐसा होता है कि भैया एप्लीकेशंस जो होते हैं वो स्क्रूटिनी नहीं हो पाते हैं और इंटरव्यू को बुलाया भी नहीं जा सकता। तो ऐसे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सारी चीजें कई मतलब गुना आसान हो सकती है। ठीक है, समझ में आया है ये? Yes, ma'am. चलो हाँ ना बोलो आप लोग, ऐसा मुझे ये लग रहा है ना। Yes, चलो ma'am. कैमरा ऑन करो, तो अपना ही कुछ काम कर रहे हैं ऐसे कि बिल्कुल ध्यान नहीं है आप लोगों का। एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। चलो प्रशांत आप बताओ, हेल्थ केयर में क्या है एप्लीकेशंस? Applications of artificial intelligence in healthcare. हेलो, मैं हाँ, शेयरिंग स्टॉप हो गया। नहीं मैंने स्टॉप कर दिया है। क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है, कैमरा ऑन करके बताओ। जी मैम। हम्म बताओ, हेल्थ केयर में क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं भाई? हेल्थकेयर में बताओ अभी, मतलब ऐसा एप्लीकेशन तो हर कोई बता सकता है हेल्थ केयर में क्या एप्लीकेशन हो मैम, सकता है। जैसे मैम वो वन एम जी वन एम ईसीजी। जी जो हाँ बोलो वन बोलो एम जी प्रशांत, प्रशांत बोलो। मैम, 1 mg जो एप्लीकेशंस बनाया गया है, वहाँ से मेडिसिन मेडिसिन हम लोग मंगा सकते हैं ऑनलाइन। मेडिसिन मंगाना ये अच्छा ये एप्लीकेशन हो गया क्या? मेडिसिन मंगाना है तो एप्लीकेशन नहीं हो गया? हेल्थ केयर में क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? हाँ, कौन रितिका बात कर रही थी? मैम वो ईसीजी वगैरह यूज करने के लिए वो मशीन के मतलब मशीन डिटेक्ट करती है ना कौन सा बॉडी में प्रॉब्लम है वो। हाँ ये हो सकता है, देखो मशीन डिटेक्ट करती है। अभी कोरोना का कोरोना का पीरियड, कोरोना को हमने फेस किया है पिछले 2 सालों से। अब मुझे बताओ कि कोरोना के रिलेटेड कई सारे प्रेडिक्शंस हुए कि तीसरी वेव अब यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो ये कैसे प्रेडिक्ट हो गया? ये उस आधार पर प्रेडिक्ट हो गया कि वो कितने जल्दी फैल रहा है, कितने लोग उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, उस वायरस की कैसी इम्यूनिटी पावर है, वगैरह वगैरह, ये सारे फैक्टर्स थे। ये तो डिटेक्ट हो गया कि वो तीसरी वेव कैसे होगी, क्या होगी, उसके क्या परिणाम होंगे, वगैरह वगैरह। अब इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि आप अगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनी है, जो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए बनी है, उसको अगर आप अपना रिपोर्ट दे देंगे तो वो बता देगा कि भैया आपके शरीर में कैंसर है या नहीं है। ऐसी मशीन्स है। तो ये मशीन्स क्या कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर रही है। कोई एक अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर अगर रिपोर्ट देख के बताता है कि भाई आपका या कैंसर है, वैसे ही मशीन भी बता देगी कि आपको ये इस तरीके का कैंसर है। तो ये कैसे होगा, ये चमत्कार कैसे हो गया, मशीन कैसे बताएगी कि
आपका कोई बीमारी है या व्हाटएवर XYZ कैंसर है, तो ऐसा है कि कैंसर या फिर इस तरीके के जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं, इनके कई सारे केस स्टडीज होते हैं, मतलब लाखों केस स्टडीज होते हैं, लाखों लोगों के रिपोर्ट्स होते हैं। तो लाखों लोगों के जो रिपोर्ट्स होते हैं उस पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिस्टम वो उसको फीड किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और फिर उस हिसाब से अगर मान लो कोई नया रिपोर्ट आता है, तो नया रिपोर्ट आने के बाद में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास में जो ऑलरेडी पास्ट डेटा बना हुआ है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस जो बना हुआ है, या फिर पास्ट जो ट्रेनिंग हमने दिया है, उस ट्रेनिंग के आधार पर वो कंपेयर करता है कि इस तरीके से जैसे कि सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स होते हैं, MRI के रिपोर्ट्स होते हैं, सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स होते हैं, तो उन नए सीटी स्कैन का रिपोर्ट और पुराने सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स में कंपैरिजन होता है। और अगर अच्छा खासा मतलब कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा रहा, मतलब 85% उसमें सिमिलैरिटी रही, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये ट्यूमर मैलिग्नेंट है, ये ट्यूमर नॉन मैलिग्नेंट है, इस तरीके से। तो कैंसर डिटेक्शन जैसी ये प्रभावशाली तकनीक भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गई है, इसीलिए वो हम लोग बोलते हैं ना हेल्थ केयर में वो आ गया है। ठीक है, तो अब आज हम लोग तो इतने एप्लीकेशंस देखेंगे, पर मुझे सब लोग अब बताओ कि कितने कितने एप्लीकेशंस हमने आज देखे। चलो, कौन बताएगा? रितिका साठोने, बताओ। यस मैम। मैम पहले हमने देखा AI एप्लीकेशन इन ई-कॉमर्स, then AI application in education, then AI application in artificial intelligence in lifestyle, then AI application in navigations, then robotics, AI in robotics, then AI application in human resource, and then AI application in healthcare. वेरी गुड, वेरी गुड, आपने लिखा भी है शायद से, Yes, ma'am. राइट भी किया है। प्रशांत, हाँ अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। बताओ। मैं बताई, हेल्थ केयर में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, रोबोटिक्स में और नेवी